हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अजीज़िया ट्यूटिंग चैनल में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये वीडियो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट कहीं भी पूरी दुनिया में है उसके लिए ही ये बेसिक टिप्स मैं दे रहा हूँ और इन टिप्स को अपना के वो अच्छे से अपने घरों में पढ़ाई कर सकता है। और आजकल का जो लॉकडाउन का सीरीज़ चल रहा है तो इस लॉकडाउन में भी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है और जनरल टिप्स हैं वो अपने आगे की लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा सुनिएगा। ओके, टिप नंबर 1, मेरे स्टूडेंट्स प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपको परफेक्ट स्टडिंग एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए अच्छी जगह, और अच्छी जगह का मतलब क्या है कि जहां आप पढ़ें तो साफ़ सफाई हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइट डिम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाएंगे, आपका दिल जल्दी ऊब जाएगा। तीसरी चीज़ कि वहाँ पे जो है कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग आइटम नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आपका लैपटॉप, आपका जो मोबाइल है, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें और कंफर्टेबल होना चाहिए। और याद रखिए कि आपका जो स्टडिंग एरिया है वो आपके टेबल से, आपका जो बेड है वो दूर होना चाहिए। नहीं तो टेबल से अगर आपके बेड पे नज़र जाएगी तो आपको नींद आएगी और आप सो जाओगे। टिप नंबर 2, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो अपने प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, एक जगह स्टॉक होने चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है, ताकि आप उसमें कलर कोडिंग कर सके, वो अपने अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। आपके रूम का जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए प्रॉपर वे में, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है और पढ़ने में आपका दिल लगेगा। टिप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज योर टाइम। यानी अपने टाइम को मैनेज ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ऐसी टिप है जो आपकी लाइफ लॉन्ग टिप है और हर जगह आपको इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर टाइम को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए अपने टाइम को मैनेज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में जो मेन चीज़ है वो क्या है, बेसिकली जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ख़ास करके कि जो सब्जेक्ट्स हैं, तो जो आपको टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं उनको पहले पढ़िए, उनको ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बाद में टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि इजी सब्जेक्ट से आपका इंटरेस्ट होता है तो इस वजह से आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन टफ सब्जेक्ट को आप असाइड करते हो तो ये गलती करते हो, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आपको बोरिंग लगते हैं, आपको जो है वो सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक डेडलाइन ज़रूर डिसाइड कर लीजिए कि कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना पेज पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है। मतलब इन सारी चीज़ों को करना बेहद ज़रूरी है। और जब आप उसको डेडलाइन सेट कर लीजिए तो उस डेडलाइन को पूरा कीजिए। ओके, तो पहले शुरू में अगर आप चाहें तो, अगर आपको पढ़ने में एकदम दिल नहीं लगता है और आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो, तो आप एक काम करें कि जो डेडलाइन है उसको थोड़ा शॉर्ट रखें। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आप डेडलाइंस बढ़ा दीजिए। और मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों का सपोर्ट इस मामलों में ज़रूर करें। टिप नंबर 4 बहुत ज़रूरी है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। लेकिन ब्रेक ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है एक घंटा 2 घंटे का ब्रेक रखें। नो, वो अपने आप से चीटिंग हो गई। ठीक है, वाकई आप पढ़ना चाहते हैं, आप स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन टिप्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ब्रेक लीजिए। जो एक एवरेज, जो एक वर्ल्ड जो डेटा है उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 10 मिनट का गैप जो है आप ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप 2 घंटा पढ़ने में सक्षम है, 3 घंटा पढ़ने में सक्षम है, मतलब आपको कोई स्ट्रेस नहीं आता है और आप लगातार पढ़ सकते हो, तो इट्स अप टू यू। लेकिन शॉर्ट ब्रेक बीच में लेते रहिए और पेरेंट्स भी सपोर्ट कीजिए इस मामले में। क्योंकि अगर बच्चा ब्रेक ले रहा है तो ये ध्यान दीजिए, हाँ वो पहले पढ़ रहा था। जनरली पेरेंट्स होते हैं कि इस टाइम पे जो है बच्चे को देखा कुछ ब्रेक में या कुछ हंसी मजाक करते हुए या फिर मोबाइल में कुछ करते हुए, तो फिर वो गुस्सा होने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा ब्रेक ले रहा है तो ये देखिए वो पढ़ाई से ब्रेक ले रहा है। और पढ़ाई करते वक्त भी स्टूडेंट्स आपको ज़रूर अपने लिए लॉयल रहना है, ताकि आपकी लॉयल्टी की वजह से पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो छोटे छोटे ब्रेक्स आप ले सकते हैं, हर 1 घंटे पे, 1.5 घंटे पे 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर दी। और याद रखिए पूरा 24 घंटा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो, क्योंकि आपकी नींद भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। दैट इज़ माई नेक्स्ट टिप।
नाउ टिप नंबर 5 वही कि आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि जब आप सोए तो 7 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीप आपकी 24 आवर्स में होनी चाहिए और एक साउंड स्लीप होनी चाहिए विदाउट एनी टेंशन एंड विदाउट क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन चल रहा है तो इस वक्त जो है आपके पास टाइम ही टाइम है, तो 7 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी है। तो अपना जो है 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपने रूटीन को स्टार्ट कर दीजिए। टिप नंबर 6, ये जो टिप मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं और क्या करें, अब पढ़ने बैठते हैं तो फिर उसके बाद उठने का दिल करता है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबके लिए बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान में रखिएगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी एक डेडलाइन जब सेट करते हैं तो उसके बाद जो है आप आराम से अपने लिए एक रिवॉर्ड तैयार कर सकते हैं और इसमें मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको गेम खेलने का बहुत शौक है लेकिन पढ़ाई करना है क्योंकि एग्जाम्स हैं, अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड्स के, ठीक है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने पहले टिप्स में बोला कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको गेम खेलना है तो आप ये करो कि अगर मैं 2 घंटा पढ़ाई कर लूँ तो उस 2 घंटे के बाद मैं 15 मिनट के लिए गेम खेलूंगा, मैं 20 मिनट्स के लिए गेम खेलूंगा। या फिर आपको कोई जो है वो काम करना, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है तो क्या मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद जो है 15 आधा घंटा मैं गार्डनिंग करूंगा। तो इस टाइप से अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आपको कोई खाने की चीज़ अच्छी लगती है तो पेरेंट्स सपोर्ट करें। मान लीजिए बच्चे को ऐसी चीज़ अच्छी लगती है, वो उसके लिए मतलब अच्छा फूड होना चाहिए, नॉट जंक फूड एंड ऑल। तो उसको जो चीज़ अच्छी लगती है खाने में पका के उसको दें ताकि ठीक है तू 2 घंटा पढ़ ले और फिर मैं उसको तुम्हें जो है ये पका के ये जो तुझे बहुत अच्छा लगता है खाना के लिए दूंगी। तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, अपने आप को प्राइजेस दीजिए। यस, मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, मैंने अपने डेडलाइन को अचीव कर लिया, ओके दिस इज माय रिवॉर्ड, ठीक है। कंप्यूटर पे कोई काम करना है या आपको इंटरनेट सर्फ करना है या इंस्टा पे जाना है या फिर व्हाट्सएप पे जाना है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, लेकिन क्योंकि आप 24 घंटा नहीं पढ़ सकते तो इस वक्त पेरेंट्स भी पॉजिटिव होते हुए इन सारी चीज़ों को समझें। लेकिन जब स्टूडेंट्स अपने आप को रिवॉर्ड करें, जितना टाइम अपने आप को एलोकेट किया हुआ है आपने कि मैं 15 मिनट व्हाट्सएप चलाऊंगा या फिर आधा घंटा जो है फेसबुक पे रहूंगा या फिर आधा घंटा गेम खेलूंगा, तो उस आधे घंटे से 1 सेकंड ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो डेडली वायरस है कोरोना के अलावा जो आपको पढ़ाई से दूर करता है वो कभी भी आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा और आप हमेशा पढ़ाई में लैग करते चले जाएंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ लास्ट स्टेप दैट इज अकॉर्डिंग टू द करेंट सिचुएशन, आपके पास 24 घंटा है तो प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर टाइम जो है पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए इन सारी टिप्स के साथ जो मैंने पहले आपको दिया हुआ है। और जो लास्ट टिप मैंने आपको दी है रिवॉर्ड योरसेल्फ, इसको अप्लाई कीजिएगा, देखिए कितना फर्क पड़ता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपने अपने आप रिवॉर्ड किया कि मैं 1.5 घंटा ये टॉपिक पढ़ लूँ और फिर उसके बाद मैं जो है मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगा। देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जनरल टिप्स थी शॉर्ट वीडियोज़ में। शॉर्ट वीडियो बेसिकली हम नहीं कह सकते लेकिन क्योंकि इसको बताना सबके लिए ज़रूरी था। बहुत सारे लोग का जो है वो कमेंट आया था कि जो है मुझे व्हाट्सएप आया था कि सर इस पर वीडियो बननी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा, इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प